बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपको भी याद होगा, लेकिन जिस पार्टी ने इस नारे को बुलंदी तक पहुंचाया, आज वही पार्टी अपने ही नारे में उलझ कर रह गई है। जब बेटियों ने बचाने की गुहार लगाई तो पार्टी को जैसे सांप सूंघ गया, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि बेटी बचाओ का नारा जपने वालों से बेटियों को कौन बचाएगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। तीन महीने बाद फिर से देश की बेटियां जंतर मंतर पर इंसाफ मांगने जुटी हैं। इंसाफ में वो किसी का एनकाउंटर नहीं मांग रही हैं, वो मांग रही हैं सिर्फ एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई, एक सांसद के खिलाफ एफआईआर, एक सांसद के खिलाफ निष्पक्ष जांच। इतना तो हक है ना देश की सरकार, उनके नेता और यहाँ की जनता पर इन बेटियों का। हम बात कर रहे हैं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट की और उनके साथ बैठी उन रेसलर्स की जो बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने दर दर भटक रही हैं। दिल्ली के थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के 5 दिन बाद भी अब तक बृजभूषण पर एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हार कर इन खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को भी स्वीकार कर लिया और दिल्ली पुलिस को जवाब देने को भी कहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने बुधवार यानी 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीधे एफआईआर दर्ज की जानी है तो ऐसा भी हो सकता है। सवाल यह उठता है कि महिला पहलवानों ने जो शिकायत अप्रैल में दर्ज कराने की कोशिश की है, उसी मांग को लेकर वो जनवरी में भी धरने पर बैठे थे, लेकिन तब सरकार ने और कुश्ती संघ ने जांच की बात कहकर उन्हें मना लिया था। 3 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उस जांच की रिपोर्ट नहीं आई और नए सिरे से कुश्ती संघ के चुनाव कराने की तैयारियां शुरू हो गईं, तो नाराज खिलाड़ी फिर सड़क पर आ गए। देश का मान बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और ओलंपियन की लाचारी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो जनवरी में ये कह रहे थे कि हमारे मंच पर राजनीतिक लोग न आए, वही खिलाड़ी अब हाथ जोड़कर राजनीतिक दलों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, खुद फोन करके नेताओं को बुला रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली पुलिस को नहीं लगता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। देश का कानून कहता है कि अगर कोई महिला अपने खिलाफ हुए यौन उत्पीड़न का आरोप या केस दर्ज कराना चाहती है तो उसकी एफआईआर फौरन दर्ज की जानी चाहिए। वैसे भी एफआईआर दर्ज कराना एक नागरिक का अधिकार है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। इस बात से आप बृजभूषण की हैसियत, रसूख, उसकी ऊंची पहुंच और दबंगई का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे बृजभूषण सिंह हैं भी घबराने वाली चीज। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए भरे गए हलफनामे के मुताबिक बृजभूषण सिंह के खिलाफ डकैती, हत्या के प्रयास और दंगा समेत कुछ अन्य बड़े संगीन आरोप भी हैं। 90 के दशक में वो टाडा यानी आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों के तहत गिरफ्तार किए गए थे। उन पर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों सुभाष ठाकुर, जयेंद्र ठाकुर और भाई ठाकुर, परेश देसाई और श्याम किशोर गरिकापट्टी को शरण देने का आरोप था। साथ ही उन्हें दाऊद इब्राहिम से बात करने के अलावा अपना फोन दाऊद को मुहैया कराने का भी इल्जाम था। हालांकि वो इस मामले में बाद में बरी हो गए थे। बीजेपी के इस बाहुबली सांसद के रुतबे को आप इस बात से भी समझिए कि इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वालों में पीएम नरेंद्र मोदी की मुंहबोली बेटी विनेश फोगाट भी शामिल है। बावजूद इसके सांसद जी की धमक देखिए कि कभी वो बयान दे रहे हैं कि अगर आरोप साबित हुए तो फांसी लगा लूंगा, कभी गाना गाकर बता रहे हैं कि लाचार हो गया तो जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। जबकि फिलहाल तो मजबूर और लाचार वो बेटियां हैं जो खुले आसमान के नीचे जंतर मंतर के फुटपाथ पर रात बिता रही हैं।
जो रोज रसूख वालों के सामने हाथ जोड़ रही हैं कि हमारा साथ दो, हमने देश का सम्मान बढ़ाया था, आज हमारे सम्मान की रक्षा की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो। लेकिन मजाल है कि केंद्र सरकार और बीजेपी के कान पर जूं भी रेंग रही हो। वैसे बेटियों के सम्मान की लड़ाई में बीजेपी अक्सर ही आरोपियों के साथ खड़ी नजर आती है, खासकर तब जब मामला उनके अपने नेता का हो, फिर चाहे उसका नाम कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, हरियाणा का मंत्री संदीप या फिर उत्तराखंड के बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा या फिर कठुआ रेप कांड का आरोपी हो या फिर बिल्किस बानो के बलात्कारियों का मामला हो। इन सभी मामलों में सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला नजर आता है। अगर आपको भी लगता है कि सरकार को बेटियों की बातों पर भरोसा कर कार्रवाई करनी चाहिए तो इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।